कैसा महानालायक है ये, जिसको बॉलीवुड महानायक कह करके बुला रहा है। मैं इस हरामखोर लंबू की बात कर रहा हूं, जिसको आप अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हो। कोरोना के दौर में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की बात कह करके लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया, और अब जब नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के सर्टिफिकेट से अपना फोटो भी हटा लिया डरते हुए कि लोग जूते मारेंगे, अब ये व्यक्ति किसी बच्चे को टारगेट करके अपना प्रचार कर रहा है। ईशित भट्ट वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। उसके एपिसोड में जब ईशित भट्ट ने एक सिंपल सी तो बात कही है उसको कि अब मुझे रूल्स मत बता देना, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो, इसको आप बदतमीजी कहते हैं। यदि आप इसे बदतमीजी कहते हैं तो एक काम करिएगा, आपके बच्चों के चैनल जितने भी हैं, कार्टून्स जितने भी हैं, उनको एक बार देखना चालू कीजिए। उन कार्टून्स में जो डायलॉग डिलीवरी है वही डायलॉग डिलीवरी आजकल के बच्चे बोल रहे हैं। मतलब इसमें बॉलीवुड या फिर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म या ये चैनल्स या ये इंडस्ट्री जिसको आप लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहते हो, वो जिम्मेदार है। बच्चा जिम्मेदार नहीं है, परवरिश जिम्मेदार नहीं है। सिस्टम ने ऐसे हालात बना दिए कि माँ बाप अपने बच्चों की बेहतर परवरिश और शिक्षा स्वास्थ्य के सुरक्षा के लिए इतना काम करना पड़ता है कि बच्चों के साथ वक्त बिताने का समय नहीं मिलता। बाजार को बढ़ाने के लिए एकल परिवार को सिस्टम बढ़ा रहा है, संयुक्त परिवार को सिस्टम खत्म कर रहा है। और जब खाली टाइम जब बच्चे को मिलता है, उस वक्त में बच्चा इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तरफ भागता है। तो कार्टून में ये दिखाया जाता है कि तुमको कैसे बदतमीजी करनी है अपने से बड़ों के साथ। इसके ऊपर नियंत्रण करने का काम सिस्टम का है। अश्लीलता परोसने का काम सिस्टम कर रहा है। ये बॉलीवुड कर रहा है, ये सरकार कर रही है, ये जिम्मेदार लोग कर रहे हैं। बच्चा कोरी स्लेट है, इंटरनेट के ऊपर उसको ट्रोल करके पूरा समाज अपनी नपुंसकता का परिचय दे रहा है। ईशित भट्ट की मैं कोई गलती नहीं मानता। उस बच्चे को परमात्मा ने परफेक्ट पैदा किया था, उसको सही परवरिश देने का काम पूरे समाज का है, ना कि उसके माँ बाप का। अकेले माँ बाप का बच्चा नहीं होता है बच्चा पूरे समाज का होता है। और समाज में जो चल रहा है वही वो बच्चा बता रहा है। एक बच्चा टीवी के ऊपर फेमस हो गया, बल्कि उसकी जिंदगी को नरक बना दोगे आप इतना ट्रोल करके, और सारे ही चैनल्स उस बच्चे के पीछे पड़ गए हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। ये अंकल कौन है, कहाँ से है, ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता ये एक नंबर का भड़वा है, चूतिया साला। अच्छा भड़वे, एक बात बता, केवल वही बच्चा कार्टून और एनिमेशन देखता है जो एनिमेशन देख के बिगड़ गया, और बच्चे भी जाते हैं केबीसी में, वो तो कभी नहीं ऐसे बोले अमिताभ बच्चन के साथ। भड़वा ही चूतिया था, सुअर का शकल का बच्चा ही बदतमीज था साला, हरामखोर। तू क्या बोल रहा था, नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन बोले तो इंजेक्शन लगा लिया? तुझे पता था जब ये जहर है बाद में रिएक्शन करेगा, क्यों लगा लिया? बड़ा आदमी बोलेगा तो तू गू भी खा लेगा फिर। लेकिन नहीं, फ्री का मिल रहा था। अंकल गए, पैंट खोल दिए, बेटा लगा ले। अब जब रिएक्शन किया तो बाप बाप चिल्ला रहे हैं सबके सामने। पूरे समाज को नपुंसक बोल रहा है। अब ये फोटो देखिए और बताइए नपुंसक कौन लग रहा है? ये सुअर लग रहा है, ये नपुंसक। और बड़वे सुन, अगर वीडियो बनाना है तुझे शांति से बना। अगर समाज के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो वही समाज तेरी माँ। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े।